नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि वायुदेव कह रहे थे ये कि देवी के मधुर और अंतर्गतवा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वह व्याघ्र उस क्षण लचकती हुई सुवर्ण जटित बेंत की छड़ी, रत्नों से जड़ित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी तथा रक्ष कोचित वेश धारण किए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। तो जिस व्याघ्र ने शिवा की यानी कि शक्ति की भक्ति की थी, उस व्याघ्र जब देवी के साथ आया तो उनको किस तरीके से वायुदेव ने उनके किस तरह से नाम दिया और वो कितनी अच्छी उसका व्यंग किया, उसको ये कहना चाहिए। तो आपने क्या जाना, आपने बताया नहीं, आप लोग कमेंट अवश्य किया कीजिए। तो अब मैं बताती हूँ कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं जो ये मंदिर के लिए जो कुछ करना चाहती हूँ कर पाऊँ, मंदिर के लिए मैं कुछ दान कर पाऊँ। तो इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया है उस मंदिर की मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है। इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत तो खैर है, तो वो बताएं आपकी मैं किस तरीके से किस प्रकार चेंज कर सकती हूँ। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता चल रही है। तो वायव्य संहिता में आज आप सुनने वाले हैं अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्नि सोमात्मकता का प्रतिपादन। तो यहाँ पर ऋषि पूछ रहे हैं कि प्रभु पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्नि सोमात्मक एवं वागात्मक है। ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो। अतः इस विषय में हम क्रमशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। तो वायुदेव बोले कि महर्षियों, रुद्रदेव का जो घोर तेजोमय शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृतमय सोम शक्ति का स्वरूप है। क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है, जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वे ही दोनों रस और तेज हैं। तेज की वृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा है और दूसरी अग्नि रूपा। इसी तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपिणी है और दूसरी जल रूपिणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के भेदों ने ही इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है। और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतः एवं अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। शस्य संपत्ति हविष्य का उत्पादन करती है, वर्षा शस्य को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही हविष्य का प्रादुर्भाव होता है। जिससे यह अग्नि सोमात्मक जगत टिका हुआ है। अग्नि वहाँ तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहाँ तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है। और
जहाँ तक अग्नि का सवाल स्थान है, वहाँ तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है, इसलिए कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर। जहाँ तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है और जो जल का अपलावन है उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति ने ही इस ऊर्ध्वगामी कालाग्नि को धारण कर रखा है तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर है और शक्ति नीचे तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे। इस प्रकार शिव और शक्ति ने यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा चलाया हुआ जगत भस्मसात हो जाता है, यह अग्नि का वीर्य है। भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता है, वह बंधा हुआ जीव पाश से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य रूप भस्म को सोम ने अयोग मुक्त युक्ति के द्वारा फिर आप्लावित किया, इसलिए वह प्रकृति के अधिकार में चला गया। यदि योग युक्ति से शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब और आप्लावन हो तो वह प्रकृति के अधिकारों को निवृत्त कर देता है। अतः इस तरीके का अमृत प्लावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए होता है। शिवाग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का आप्लावन प्राप्त कर लिया उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। जो अग्नि के इस गुहा स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत प्लावन को ठीक ठाक जानता है, वह अग्नि सोमात्मक जगत को त्याग कर फिर यहाँ जन्म नहीं होता, फिर यहाँ जन्म नहीं लेता। जो शिवाग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूपा सोम अमृत से योग मार्ग के द्वारा इसे आप्लावित करता है, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्नि सोमात्मक कहा था। उनका वह कथन सर्वथा उचित है। तो आज का पाठ यहीं तक। आपने क्या समझा इससे ज़रूर बताया करें, कमेंट मुझे अवश्य किया कीजिए। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।